अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान पाक तर्जमा व तफसीर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह हिज्र 14वां पारा आयत नंबर 57 तक हमारा दर्स मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की मोहब्बत अता फ़रमाए, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज आयत नंबर 58 से हम अपने दर्स को आगे बढ़ाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप फरमाते हैं कि मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आल लूत इन्ना लमुनज्जूहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। उन्होंने अर्ज़ किया, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं सिवाय लूत के घर वालों के बेशक उन सब को हम बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के हम तय कर चुके हैं कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से जो उनके घर पर आए थे पूछा था कि आपका क्या आने का मज़ीद मकसद है। एक तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी बेटे की, और दूसरी बात क्या है तो उन्होंने बताया कि हम एक मुजरिम कौम यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन्हें हलाक कर दें। अलबत्ता हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को बचा लेंगे क्योंकि वो ईमानदार हैं। इस आयत में मज़कूर आला लूत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सारे ही चाहने वाले और मानने वाले और मुत्तबईन दाखिल हैं। इस आयत में फ़रिश्तों ने जो ये कहा कि इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन, कि हम उन्हें बचा लेंगे, यानी फ़रिश्तों ने अपने लिए कहा कि हम बचा लेंगे, अल्लाह बचा लेगा ये नहीं कहा। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह पाक के बाज़ काम उसके महबूब बंदों की तरफ भी मंसूब किए जा सकते हैं, जैसे अजाब से बचा लेना, ये काम तो अल्लाह पाक का है, मगर फ़रिश्तों ने कहा कि हम बचा लेंगे। लिहाजा मुसलमान ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अजाब से बचा लेंगे, और यूँ भी कह सकते हैं कि या रसूल अल्लाह हमें दोज़ख से बचा लें। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो काफिरा थी, उसका नाम था वाहिला, उसके बारे में फ़रिश्तों ने कहा कि वो अजाब से नहीं बचेगी। इस आयत से मज़ीद दो बातें पता चली कि नेक बख्ती और बदबख्ती का इल्म अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को भी दिया है, और फ़रिश्ते अल्लाह की अता से जानते हैं कि कौन मोमिन मरेगा और कौन काफिर। दूसरी बात ये समझ में आई कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अजाब में गिरफ़्तार होने वाली थी, और उसको अजाब में गिरफ़्तार करना ये भी अल्लाह तबारक व तआला का काम है, लेकिन आयत मुबारका में फ़रिश्ते जो है वो कह रहे हैं कि हमने तय कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। तो इसके जवाब में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने तय करने की निस्बत अपनी तरफ ही कि उन्हें अल्लाह पाक की बारगाह में ख़ास मकाम और क़ुर्ब हासिल है। जैसे बादशाह के ख़ास आदमी ये कहते हैं कि हमने इस तरह प्लानिंग की है, हमने इस तरह हुक्म दिया, हालांकि हकीकतन तदबीर तो बादशाह करता है, हुक्म बादशाह देता है, ना कि वो लोग देते हैं। और इस कलाम से महज उनकी मुराद बादशाह के पास मकाम व मर्तबा जो हासिल होता है उसको ज़ाहिर करना होता है। तो इसी तरह यहाँ है कि फ़रिश्तों के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकाम व मर्तबे के इजहार के लिए फ़रिश्तों ने इसे कहा कि हमने ये तय कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में से और अजाब वालों में से होगी। इससे पता चलता है कि जिसे अल्लाह पाक की बारगाह में ख़ास मकाम और क़ुर्ब हासिल हो, वो अल्लाह पाक के बाज़ कामों को अपनी तरफ मंसूब कर सकता है। कुरान मजीद ही में इसकी दूसरी मिसाल ये है कि किसी को ज़िंदा करना और मरीज़ को शिफा देना वग़ैरह, ये हकीकत में अल्लाह पाक का काम है, लेकिन इस काम की निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ की और फरमाया अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीनी कहैअतित तैरी,
मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फ़अनफ़ुक़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, फिर उसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन परिंदा बन जाएगा। व उबरिउल अकमह वल अब्रस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीज़ों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। तो ये हकीकत में तो अल्लाह पाक ज़िंदा फरमाता है, शिफा देता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लिए जो कह रहे हैं तो ये हकीकत नहीं बल्कि मजाज है, कि हकीकत में काम अल्लाह के हैं, मजाजन बंदों की तरफ भी उसकी निस्बत हो सकती है। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून क़ाल इन्नकुम क़ौमुम मुनकरून। तो जब लूत के घर वालों के पास फरिश्ते आए तो लूत ने फरमाया, तुम अजनबी लोग हो। नाज़रीन किराम, जब फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बिशारत दी और अपने आने का मकसद बयान कर दिया, फिर वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ आए। वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए थे, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये अंदेशा हुआ कि कौम उनके पीछे पड़ जाएगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम ना तो यहाँ के रहने वाले हो और ना मुसाफिर लगते हो, तो तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया, क़ालू बल जिनाक बिमा कानू फ़ीहि यमतरून व अतैनाक बिलहक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून। उन्होंने कहा, बल्कि हम तो आपके पास वो अज़ाब लाए हैं जिसमें ये लोग शक करते थे, और हम आपके पास हक़ के साथ आए हैं और हम बेशक सच्चे हैं। नाज़रीन किराम, इन आयात का खुलासा ये है कि फ़रिश्तों ने जो कहा उसका मकसद ये था कि वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि ए हज़रत लूत, ऐसा नहीं कि हमने आपको छोड़ दिया है बेयारो मददगार और हम इन काफिरों को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हम तो आपके पास वो चीज़ लाए हैं जो उन्हें तबाह बर्बाद कर देगी, लिहाजा ए लूत आप परेशान ना हों, क्योंकि हम आपके मददगार हैं, आपके लिए परेशानी का बाइस नहीं बनेंगे। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्अम मिनल लैलि वत्तबि' अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तु'मरून वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाइ मक़तूउम मुस्बिहीन। तो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को ले चलें और आप ख़ुद उनके पीछे पीछे चलें, और तुम लोगों में से कोई मुड़ कर ना देखे, और सीधे चलते रहो जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और हमने उसे इस हुक्म का फ़ैसला सुना दिया कि सुबह के वक्त उन काफिरों की जड़ कट जाएगी। यानी आप अलैहिस्सलाम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएं और ख़ुद उनके पीछे पीछे चले। ये फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, और मज़ीद ये कहा कि आप में से कोई भी मुड़ कर ना देखे कि कौम पर क्या बला नाजिल हुई और वो किस अज़ाब में मुब्तला किए गए, और सीधे सीधे उस तरफ चलते रहिए जहाँ जाने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम जाने का हुक्म हुआ था। फिर मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, हमने उसे उस हुक्म का फ़ैसला सुना दिया, यानी हमने लूत की तरफ उस हुक्म की वही कर दी जिसका फ़ैसला हमने उसकी कौम के बारे में किया था कि सुबह के वक्त उन काफिरों की जड़ कट जाएगी और पूरी कौम अजाब से हलाक कर दी जाएगी। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाइ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़दहून वत्तक़ुल्लाह वला तुख़ज़ून। और शहर वाले खुशी खुशी आए। लूत ने फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं, तो तुम मुझे शर्मिंदा ना करो और अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा ना करो। नाज़रीन किराम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग शहर सदूम में आबाद थे। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ खूबसूरत नौजवानों के आने की खबर सुनी जो कि फ़रिश्ते थे। तो ये लोग फासिद इरादे और नापाक नीयत के साथ खुशी खुशी आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं और मेहमान का इकराम और उसकी इज़्ज़त करना लाजिम होता है। तुम उनकी बेहुरमती करके मुझे शर्मिंदा ना करो कि मेहमान की रुसवाई मेज़बान की खजालत व शर्मिंदगी का सबब होती है। इससे पता चला कि मेहमान की इज़्ज़त व एहतराम
और खातिर तवाज़ो करना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अगरचे मेज़बान इससे वाकिफ़ भी ना हो। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े मेहमान नवाज थे। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी चीज़ न थी जिससे उसकी मेहमान नवाजी फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक यहूदी शख्स के पास भेजा और मुझसे फरमाया कि उससे कहो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहते हैं कि मेरे पास मेहमान आया है, इसलिए मुझे रजब का चाँद नज़र आने तक आटा कर्ज़ के तौर पर दे दो। यहूदी ने कहा, उस वक्त तक आटा नहीं मिलेगा जब तक कोई चीज़ गिरवी ना रखोगे। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उन्हें यहूदी की बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं आसमान में भी अमीन हूँ, ज़मीन पर भी अमीन हूँ। अगर मुझे आटा कर्ज़ दे देता या बेच देता तो मैं ज़रूर उसे अदा कर देता। अब तुम मेरी लोहे की ज़रा ले जाओ और उसे गिरवी रखवा दो। चुनांचे मैंने उस मेहमान की खातिर ज़रा को गिरवी रखवाया और आटा लेकर आया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहमान नवाजी, सुभान अल्लाह, अपना सामान गिरवी रखवा कर भी मेहमान नवाजी आपने की, वाह। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि एक देहाती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और भूख की शिकायत की तो आप अपनी अज़वाज मुतहरात के घरों में तशरीफ़ ले गए। फिर बाहर तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, मुझे आले मोहम्मद के घरों में तेरे लिए कोई चीज़ नहीं मिली। इसी दौरान किसी की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भुनी हुई बकरी पेश हुई तो उसे देहाती के सामने रख दिया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फरमाया, खाओ। उसने खाया। फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख की तकलीफ़ पहुँची तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से मुझे रिज़्क़ दे दिया। अगर फिर कभी ऐसा हो और मैं आपकी बारगाह में हाज़िर ना हूँ तो क्या करूँ? इरशाद फरमाया, तुम ये कहो, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, क्योंकि फ़ज़ल और रहमत का सिर्फ़ तू ही मालिक है, तो बेशक अल्लाह पाक तुझे रिज़्क़ देने वाला है। सुभान अल्लाह। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में मेहमान नवाजी फरमाना तो अपनी जगह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार अक़दस में तशरीफ़ ले जाने के बाद भी अपने दर पे हाज़िर होने वाले लोगों की मेहमान नवाजी फरमाते हैं। हज़रत अबुल खैर हम्माद बिन अब्दुल्ला अक़ता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने पाक में हाज़िर हुआ और उस वक्त मैं फ़ाक़े की हालत में था। मैंने 5 दिन क़याम किया और इतने दिन में खाने पीने की कोई चीज़ न चख सका। बिल आखिर मैं क़ब्र अनवर के पास हाज़िर हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बारगाह में सलाम पेश किया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज आपका मेहमान हूँ। फिर मैं अपनी जगह से हटकर मिंबर के पीछे सो गया तो मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हज़रत अबू बकर आपके दाएं तरफ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके लेफ़्ट साइड और हज़रत अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम आपके सामने थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे हरकत दी और फरमाया, खड़े हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं खड़े होकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ और आपकी दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी अता फ़रमाई तो मैंने आधी रोटी ख्वाब में ही खा ली। फिर मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो बकिया आधी रोटी मेरे हाथ में थी। सुभान अल्लाह। ये वाक़या अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह के अलावा हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन अली जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 236 जुज़ 4 पर, अल्लामा अब्दुल वहाब शअरानी रहमतुल्लाह अलैह ने तबक़ातुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 154 जिल्द नंबर 1, अल्लामा उमर बिन अली शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने तबक़ात औलिया सफ़ा 191 और 192 पर, अल्लामा अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने तबक़ात सूफ़िया सफ़ा 281 पर ज़िक्र फरमाया है। कसीर बुज़ुर्गों ने इसे ज़िक्र किया है और इससे हमें पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे मेहमान नवाज़ हैं। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि जैसे मेहमान के एहतराम में मेज़बान की इज़्ज़त होती है, ऐसे ही मेहमान की बेइज़्ज़ती मेज़बान की रुसवाई का बाइस होती है। इसलिए अगर किसी मुसलमान पड़ोसी या रिश्तेदार के यहाँ कोई मेहमान आया हो तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वो भी उसके मेहमान का एहतराम करे,
ताकि उसकी इज़्ज़त व वक़ार कायम रहे और मेहमान की बेइज़्ज़ती करने या कोई ऐसा काम करने से बचे जिससे मेहमान अपनी बेइज़्ज़ती महसूस करे, ताकि ये चीज़ मेज़बान के लिए शर्मिंदगी और रुसवाई का बाइस ना बने। अगली आयत पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क़ालू अवलम नन्हक अनिल आलमीन क़ाल हाउलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन। उन्होंने कहा, क्या हमने तुम्हें दूसरों के मामले में दखल देने से मना ना किया था? फरमाया, ये कौम की औरतें मेरी बेटियां हैं अगर तुम्हें करना है। नाज़रीन किराम, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग अपने इरादे से बाज नहीं आएंगे, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ये कौम की औरतें मेरी बेटियां हैं, अगर तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इनसे निकाह करके पूरी करो और हराम काम से बाज रहो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की बेटियों को अपनी बेटियां इसलिए फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत के लिए बाप की तरह होते हैं। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। ए हबीब, तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो काफिर यकीनन अपने नशे में भटक रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, आयत का मतलब यह है कि ए हबीब, आपकी जान की कसम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मज़ीद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की मखलूक में से कोई जान बारगाह इलाही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पाक की तरह इज़्ज़त व हुर्मत नहीं रखती। और अल्लाह ताला ने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के सिवा किसी की उम्र और ज़िंदगी की कसम याद नहीं फरमाई। ये मर्तबा सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का है। इस कसम के बाद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक वो काफिर यकीनन अपने नशे में भटक रहे हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये कलाम फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए मुसलमान, ये मर्तबा जलीला उस जान महबूबियत के सिवा किसे मुयस्सर हुआ कि कुरान अज़ीम ने उनके शहर की कसम खाई, उनकी बातों की कसम खाई, उनके ज़माने की कसम खाई, उनकी जान की कसम खाई। सुबहान अल्लाह। हाँ ए मुसलमान, महबूबियत कुबरा के यही तो माना है। इब्न मरदविया अपनी तफसीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने कभी किसी की ज़िंदगी की कसम याद ना फरमाई सिवाय मोहम्मद के कि आया लअम्रुका में फरमाया, तेरी जान की कसम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। अबू याला इब्न जुरैर इब्न मरदविया, बैहक़ी, अबू नुआइम इब्न असाकिर, बग़वी, इतने सारे बुज़ुर्गों ने इस बात को रिवायत किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस बात के मज़ीद रावी कि अल्लाह पाक ने ऐसा कोई न बनाया, न पैदा किया, न आफरीनिश फरमाया जो उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अज़ीज़ हो, न कभी उनकी जान के सिवा किसी की जान की कसम याद फरमाई कि इरशाद करता है, मुझे तेरी जान की कसम, वो काफिर अपनी मस्ती में बहक रहे हैं। इमाम हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद गज़ाली इहयाउल उलूम और इमाम मोहम्मद बिन अल-हाज अब्दरी मक्की मदखल और इमाम अहमद मोहम्मद ख़तीब क़स्तलानी मवाहिब लदुन्निया और अल्लामा शहाबुद्दीन ख़िफ़ाजी नसीमुर रियाज़ में नाकिल हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस तवील में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप हुज़ूर पर कुर्बान, बेशक हुज़ूर की बुज़ुर्गी खुदा के नज़दीक इस हद को पहुँची कि हुज़ूर की ज़िंदगी की कसम याद फरमाई। ना बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसा हुआ। और तहकीक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत खुदा के यहाँ उस निहायत की ठहरी, यानी उस इंतहा को पहुँची कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खाक पाक की कसम याद फरमाई कि इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम उस शहर की। सुबहान अल्लाह। क्या खूब शेर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शगा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। कलाम यानी गुफ्तगू, बका यानी ज़िंदगी जान, और शहर यानी शहर मक्का।
हुजूर अलैहिस्सलाम से जिस चीज़ को निस्बत हुई, अल्लाह पाक उसकी कसम याद फरमा कर उसकी इज़्ज़त और हुर्मत को बयान फरमाए, तो हम क्यों ना फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत करें। सुबहान अल्लाह। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। तो दिन निकलते ही उन्हें ज़ोरदार चीख ने आ पकड़ा, तो हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा उसके नीचे का हिस्सा कर दिया और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अज़ाब का जिक्र हो रहा है कि सूरज निकलते वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ोरदार चीख की वजह से वो अज़ाब में गिरफ़्तार हुए और जो है सबसे पहले उनके कान फाड़ दिए गए। ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ थी कि वो जो है उनके कान फट गए, उनके दिल दहल गए और जो है उनके दिल फटने लगे। और फिर अज़ाब का दूसरा जो मरहला था उसका बयान भी फरमाया कि बस्ती का ऊपर का हिस्सा उसके नीचे कर दिया, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन के उस हिस्से को उठाकर आसमान के करीब ले गए और वहाँ से औंधा करके उसे ज़मीन पर डाल दी। जैसे कोई प्लेट आप उठाएं और उल्टी पटक दें, ऐसे उनका जो पूरा खित्ता था, पूरी बस्ती जो थी उनकी, उसको हज़रत जिब्रील ने उठाया और पटक दिया। अल्लाह अकबर, ये अज़ाब इलाही इन पर नाजिल हुआ। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन व इन्नहा लबिसबीलिम मुक़ीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन। बेशक इसमें गौर करके इबरत हासिल करने वालों के लिए निशानियाँ हैं और बेशक वो बस्तियाँ उस रास्ते पर हैं जो अब तक कायम हैं, बेशक उसमें ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का उनके मेहमानों की बेहुरमती करने का इरादा करने और उनकी बस्तियों को उलट दिए जाने और उन पर पत्थरों की बारिश होने में गौर करके इबरत हासिल करने वालों के लिए निशानियाँ हैं, जिनके ज़रिए वो हक़ की हकीकत पर इस्तिदलाल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस आयत में कुफ़ार को तंबीह की गई कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियाँ मुल्क शाम की तरफ जाने वाली गुज़रगाह पर हैं और लोगों के काफ़िले वहाँ से गुज़रते हैं और गज़ब इलाही के आसार उनके देखने में आते हैं, तो क्या वो देख कर भी इबरत हासिल नहीं करते? फिर फरमाया कि इन आयतों में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं, यानी उन बस्तियों के आसार जो कि वहाँ से गुज़रने वालों के मुशाहदे में आते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बड़ी निशानियाँ हैं कि वो ये देख कर उन्हें पहचान जाते हैं कि ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं, बल्कि जिस अज़ाब की वजह से उनके शहर उजड़ गए वो उनके बुरे कामों की वजह से उन पर आया था। इससे पता चला कि ईमान और दीन, अक़ल और फ़िरासत अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है, क्योंकि इससे तक़वा और तहारत नसीब होती है। बेअक़ल, गाफिल और काफिर ऐसे वाक़यात को इत्तेफाकी या आसमानी तासीरात से मानता है, जैसा कि आजकल भी देखा जाता है, लेकिन अक़लमंद मोमिन इनको मखलूक की बदअमली का नतीजा जानकर दिल में अल्लाह पाक का खौफ पैदा करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कुरान समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना ख़याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।